प्रोवर्ब्स 13 उसका 12। सब लोग खोलेंगे और ध्यान से खोलेंगे और मेहरबानी करके बाइबल लेकर आए। जो भी व्यक्ति बाइबल नहीं लेकर आया है, मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा, आप आज्ञा समझो तो आज्ञा दूंगा, बिना बाइबल के मत आया कीजिए। इज्जत के साथ प्रभु के घर में आइए, परमेश्वर की इज्जत करके आए। हालेलुया। जब कमांडर अपने सिपाही को बोलता है कि मेरे हुजूरी में तुम हथियार के साथ आओ, तो वो बंदूक लेके आता है साथ में। तो आप बंदूक साथ में लेकर आए। नीति वचन 13 उसका 12, होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक, बट व्हेन द डिजायर इज फुलफिल्ड इट इज अ ट्री ऑफ लाइफ। हिंदी में पढ़ेंगे बहन। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन बीमार पड़ जाता है, परंतु जब हमारे हृदय की मनसा पूरी हो जाती है तब हमारा जीवन मानो एक फलवंत हरे पेड़ के जैसा होता है। हालेलुया। मैं इसका और ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो कि ये परमेश्वर का वचन हमको क्या बोलना चाहता है। Not getting what you want can break your heart। जो आपकी इच्छा है, जब वो आपको नहीं मिलता जो आप चाहते हो, तब हमारा दिल टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दिल के, कुछ वहां गिरते हैं कुछ यहां गिरते हैं। बट अ विश दैट कम्स ट्रू इज अ लाइफ गिविंग ट्री। लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो वो एक जीवन के वृक्ष के जैसे होती है। डिलेड होप मेक्स द हार्ट सिक। जब उम्मीद पूरी होने में देरी लगती है तो हमारा दिल बीमार पड़ जाता है। बट फुलफिल्ड डिजायर इज अ ट्री ऑफ लाइफ। लेकिन जब इच्छा हमारी पूरी होती है तो हमारा मुंह चमकता है। When hope is crushed, the heart is crushed। जब हमारी उम्मीद कुचली जाती है तब मानो हमारा दिल कुचला जाता है। बट अ विश कम्स ट्रू फिल यू विथ जॉय। लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमारा दिल झूमने लगता है। क्या ये बात सच है? सच लिखिए हाँ, कि जब आपके दिल में कोई इच्छा लेकर आप आए हैं और वो जब पूरी होती है तो क्या होता है मालूम है? मुंह ऐसा हो जाता है। और जब अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो पहले मुंह ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है। हालेलुया। पिछले समय में हमने उम्मीद के बारे में सुना। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने एक गहराई के अंदर हमें आशा के बारे में बताया कि जो प्रभु के दूसरे आगमन की आशा करते हैं वे अपने आप को रोज पवित्र करते हैं जैसे वो पवित्र है। क्या आप प्रभु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं? तो आप अपने आप को पवित्र करेंगे। लेकिन आज का जो संदेश है, जो आज मेरा मैसेज है, वो है अपनी उम्मीद को मत खोना, क्योंकि आप जानते नहीं कल क्या होने वाला है। अभी तक आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अपनी उम्मीद को खोना मत। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। कल शायद आपकी उम्मीद पूरी हो जाए। कल की जाने दो, अभी बजाए 6:33। मत्ती 6:33। पहले परमेश्वर उसके राज्य की खोज, बराबर 6:33 ही हुआ है यार, बहुत अच्छी बात है। पहले परमेश्वर उसके धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं, 6:33 को बोला है, 12 बजे से पहले कभी भी पूरी हो सकती है आपकी। 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले
आज के 12 बजे से पहले प्रभु बहुत कुछ कर सकता है आपके जीवन में, और प्रभु बहुत कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी उम्मीद को मत खोना। आज का संदेश है ये। क्योंकि जब आपका मन एकदम नीचे हो जाता है, लेकिन तभी भी आप ध्यान रखना कि परमेश्वर उस वक्त भी सबसे ऊंचे पे है। हालेलुया। आपका मन भले नीचे हो रहा है, लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर आप आशा लगा के बैठे हैं, वो आज भी उस वक्त भी वो कहां है? वो कभी नीचे नहीं होने वाला है। इसलिए अपनी उम्मीद को खोना मत। अपनी उम्मीदों को, आपकी उम्मीदें एक चलते फिरते सपने के जैसे होनी चाहिए। जब आप सोते हैं खाली तभी सपना मत देखिए खाली, लेकिन जब आप जाग रहे हैं ना इस वक्त, तब भी सपने देखिए। ये उम्मीद है, मुझे उम्मीद है परमेश्वर के ऊपर, और ये मेरा चलता फिरता सपना है। इसके लिए मैं घर से निकलता हूं तब भी मेरे सपने चालू रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पर परमेश्वर कुछ भी मेरे लिए कर सकता है। फिर से सुनिए, मैं घर से निकलता हूं या घर में सोता हूं, खाता हूं या पीता हूं, लेकिन मेरे सपने मुझसे दूर नहीं होते, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, वो मेरे लिए कभी भी, किसी भी वक्त, कौन से भी जगह पे कुछ भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। डोंट लूज होप, बिकॉज बियॉन्ड द डार्क डेज देयर विल बी लाइट। आपके अंधकार वाले दिनों के बाद भी रोशनी आएगी। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह फिर आनंद होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने ध्यान से बैठ के लिखा है, गुड थिंग्स आर कमिंग डाउन द रोड, सो डोंट स्टॉप वॉकिंग। अपना प्रभु के साथ चलना बंद मत करें, क्योंकि जल्दी आशीषें आपके रास्ते के ऊपर आने वाली। सडनली आशीष को देखें, सडनली अचानक से देखेंगे आपका पति दारू बंद किया और इधर आना चालू हो गया। अचानक से आप देखेंगे आपके पति की पगार 5,000 थी लेकिन 50,000 हो गई। अचानक से देखेंगे आप कि आपके मन में जो स्ट्रेस था वो बिल्कुल गायब हो गया। अचानक से आप देखेंगे कि जो काम आपके लिए नामुमकिन था वो ऐसे करके पूरा हो गया। इसलिए डोंट लूज योर होप। अपने पड़ोसी को, आप अपनी आशा को खोना मत, आप अपनी आशा को खोना मत, आप अपनी आशा को खोना मत। हालेलुया। आशा मत खोइए, हार मत मानिए, बिकाऊ मत बनिए। अपने आप को बेच मत दो शैतान को, उम्मीद को जाने मत देना, क्योंकि बहुत कुछ होना बाकी है। बोलिए हालेलुया। और मैं ऐलान करता हूं ये स्पीकर ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम। महेश भाई बैठे हैं ना उधर। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आई बिलीव द बर्ड्स ऑफ होप आर एवरीवेयर। मैं विश्वास करता हूं उम्मीद के पक्षी सभी जगह पे हैं। आपको क्या करना है? उनके गीतों को सुनने में कान लगाना है। प्रभु ने चारों ओर आपकी उम्मीदों को बूस्ट देने के लिए पक्षी रखे हैं। आपकी उम्मीदें तब जान में आ जाएंगी जब आप उसकी सुनने, उनके गीतों को सुनिए कि ये तोता क्या बोल रहा है, ये मैना क्या बोल रही है, ये कौवा क्या बोल रहा है, ये झिरकी छाती चाहिए, ये कबूतरी छाती चाहिए। जब आप ध्यान से
जो जो व्यक्ति आपके साथ मिल रहा है, आप उनकी आवाज को सुनेंगे ध्यान से, तो परमेश्वर आपको उनकी आवाज से आपके अंदर जो आशा है उसको जागृत रखेगा। आप बोलना शुरू करेंगे, नहीं कुछ होने वाला है बहुत अच्छा, नहीं कुछ बहुत अच्छा होगा, भले कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके जिंदगी, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हमने पढ़ा तो सही लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। साम 30 उसका 5, भजन संहिता 30 उसका 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। उसका क्रोध क्षण भर का होता है। हमने अपने जीवन में कई उल्टी सीधी बातें की हैं, उल्टे सीधे काम किए हैं, और उसका क्रोध हमारे ऊपर आता है, और उसका क्रोध आने की वजह से हम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है आपको, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा क्रोध क्षण भर का है लेकिन उसकी प्रसन्नता। उन्हें जो शरापत हो रहा है, आशीष ऊंचा, आमीन, हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को आज खोल के चारों ओर के माहौल में प्रभु को ढूंढने की कोशिश करें। प्रभु आप क्या चाहते हो मुझसे? आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं आप में से निकला हूं, मेरे लिए आपकी क्या योजना है? जब आप इस तरह से परमेश्वर के पास आएंगे तो एक दिन भी आप हिम्मत को हारेंगे नहीं, आपकी हिम्मत नीचे नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सुबह होगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में चारों ओर एक चीज, एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है आदि जुगात से, और वो महामारी का नाम है डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट मतलब निराशा। शैतान ने ये महामारी फैला के रखी है, और ये महामारी भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, भाभियों के द्वारा, भाइयों पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, डिस्करेजमेंट। हालेलुया। उसने पूरी कोशिश की, हमारे विरोधी ने, शैतान ने, दुश्मन ने, कि वो आपको किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से आपकी हिम्मत को थोड़ी, आपकी आशा को शूट करे। आपकी, आप जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, प्रभु मेरे लिए ये करेगा, प्रभु मेरे साथ विश्वास योग्य है, प्रभु मुझे आशीष करेगा, प्रभु मुझे मेरे घर को ज्यों का त्यों करेगा। शैतान चाहता है किसी भी तरह से ये आपकी आशा टूटे, और आपके मन में एक ही ख्याल आए, नहीं प्रभु लगता है कुछ भी नहीं करेगा। ये टारगेट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी तरीके से आपको विश्वासियों के द्वारा भी डिस्करेजमेंट दिलाएगा, अविश्वासियों के द्वारा भी। अभी हमने बात किया मध्यस्थी की प्रार्थना में कि आपके सामने अविश्वासियों को रखा गया है, बड़े अमीर लोग। अविश्वासी लोग क्या है? अरबों रुपए हैं उनके पास। और फिर शैतान आपसे बात करेगा, तू कलीसिया जाती है, एक्टिवा पे प्रार्थनाएं करती है, क्या मिला है तेरे को? वो देखो बिल्डर, कितनी बड़ी पार्टी दी है बिल्डर ने उधर। सच बोलता भी नहीं, हमेशा झूठ बोलता है, दुनिया भर के पैसे भी खा के रखे हैं, बेजान चीजों को पूजा करता है, फिर भी कितना अमीर है। पर हम कई विश्वासी क्या है, हमारे अंदर सच्ची बोल रहे हो शैतान साहब, क्या फायदा, इधर एक्टिवा पे आती है, मैं इतनी प्रार्थनाएं करती है, लेकिन 15,000 भी पगार नहीं मिलता है।
देखो उस अविश्वासी की शादी झूठ बोलती है, फिर भी कितनी अच्छी जगह शादी हो गई उसकी। वो देखो कितना चीटर लड़का था, लेकिन कितनी अच्छी लड़की मिली, गोरी गोरी लड़की मिली उसको। हालेलुया। और तू है भटक रहा है लंगड़े के जैसा, शादी नहीं हो रही है, तू भटक रही है अभी तक। ये प्रभु प्रभु नहीं है कुछ भी। सबकी शादी होती है, प्रभु प्रभु नहीं है। प्रभु पर आशा मत रखो, तेरा भी हो जाएगा, फिर अच्छी जगह पे हो जाएगा। लेकिन भजन संहिता 37 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम 7 से आगे। जोर से मेरी कोई बहन पढ़ेगी। प्रभु के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुड़, उस मनुष्य के कारण कुड़कुड़ मत कर। कौन से मनुष्य के कारण? जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हाँ, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। क्योंकि जिन कुकर्मियों को तुम देखते हो पैसे वाले बन गए हैं, जिन कुकर्मियों को तुम देखते हो शादी करके घूम रहे हैं, जिन कुकर्मियों को तुम देखते हो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके मार्ग फिसलने वाले हैं। ये तुम्हारे आगे रखे गए और प्रभु देखना चाहता है कि वो आपके सामने इतने बड़े और अविश्वासी लोग हैं। अब आपका रिएक्शन प्रभु के प्रति क्या है? अगर आप बोलते हो कि मेरे पास प्रभु है तो मेरे पास सब कुछ है, तो आप सडनली अपनी आंखों से देखेंगे वे फिसल जाएंगे। वो लोग, जिन लोगों को भी आप देख रहे हो, जिन लोगों को प्रभु ने मेरे सामने रखा है, अगर मैं उनके लिए कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं प्रभु में हमेशा आनंदित रहूंगा और मैं वचन के ऊपर विश्वास करूंगा, तो वचन में लिखा है जब प्रभु हमको धन देगा तो उसमें दुख की मिलावट नहीं देगा। लेकिन ये लोग जो है ना, वो फिसलने वाले मार्ग। 9 वचन से और बढ़ेंगे आगे। क्योंकि कुकर्मी लोग शल बी कट ऑफ, वे काट डाले जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। आगे, लेकिन जो प्रभु की बाट जोते हैं, बट दोज हु वेट एंड होप एंड लुक फॉर द लॉर्ड दे शैल इनहेरिट द अर्थ, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सुभाने असांजिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ कल हमारा है। लोग बोलते हैं किसने देखा है कल? मेरा कल और कोई नहीं, मेरा कल का नाम है यीशु मसीह। जरा ओके, 10वां वचन भी पढ़ेंगे। फॉर येट अ लिटिल वाइल, अभी तक एक क्षण में दुष्ट रहेगा ही नहीं। तुमको जल्दी मालूम पड़ेगा, अरे हिन्नत डेवालो डई छॾियो, अरे हुन जी ज़ाल घर वापस अची वई, हली वई। अरे ये क्यों हो गया? क्योंकि जिनके पास मसीह नहीं है उनका मार्ग फिसलने वाला। जैसे केले के छिलके के ऊपर, तो उनके मार्ग में उनको मालूम नहीं, लेकिन शैतान ने केले का छिलका रखा है, वो ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके आगे डालियां बिछेंगी। प्रभु के लोगों के गधे भी आशीषित हो जाएंगे। ये बात आप जान के रखो। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, उम्मीद को मत खोना, अपने उम्मीद को मत खोना। हालेलुया। शैतान जानबूझकर
इस तरह का माहौल बनाना चाहता है कि आपके अंदर हिम्मत टूटे, और हिम्मत टूटने के बाद क्या हो, आप गलत डिसीजंस ले लें, आप अपने फैसले गलत ले लें, आप रॉन्ग वे पे चले जाएं। आपको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन आपका मन जो है, हिम्मत टूट गया आपका, आपने इसको देखा, उसको देखा, आदमी को देखा, औरत को देखा, इसको देखा, और आपका मन भटक गया, और आप ऐसा जाने के बजाय मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत सावधानी से चलाता हूं। मैं अपनी आंखें बड़ी करके देखता हूं कि ये चीज मुझे प्रभु दिखा रहा है कि शैतान दिखा रहा है। इसको देख के मुझे क्या करना चाहिए, इससे मिलके आया हूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ वॉक करेंगे, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, जब आप हर सिचुएशन में प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तो आपका ही हूं, भले वो लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, भले वो लोग कुछ भी हो रहे हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। जब आप इस तरह से बोलते हैं ना, देन द स्टेप्स ऑफ अ राइचियस मैन, 37 अध्याय 23, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी की ट्रांसलेशन थोड़ी गड़बड़ है। द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन, द स्टेप्स ऑफ अ राइचियस मैन आर डायरेक्टेड and established by the Lord when he delights in his way। जब प्रभु किसी के चलने से खुश होता है, जब प्रभु आपके स्वभाव से खुश होता है, जब प्रभु आपके सोच में से खुश होता है, तो आपके स्टेप्स को वो डायरेक्शन देता है और इस्टेब्लिश करता है। आपके जीवन को वो बनाता है, आपके जीवन को वो स्थिर करता है, आपके जीवन को एक गवाही बनाता है, आपको एक ऐसी आशीष देगा जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। कभी जब आपके मार्ग उसको पसंद आएंगे, जब आपका चलना फिरना उसको पसंद आएगा, जब आपके मन में उसके आज्ञाओं के प्रति क्या फीलिंग है, जब उसको प्रभु को समझ में आ जाएगा, जब उसको समझ में आ जाएगा कि आपको उसके घर से कितना प्यार है, जब उसको समझ में आएगा कि आपको उसके दास के साथ कितना प्यार है, तब वो आपके मार्ग को इस्टेब्लिश करेगा, बनाएगा, परमानेंट करेगा, और आप अपने शहर में, अपने देश में, अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित रहेंगे जैसे यावेस प्रतिष्ठित हुआ, क्योंकि प्रभु को यावेस का जीवन पसंद आया। हालेलुया। द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन, आर यू अ गुड मैन? आप अच्छे व्यक्ति हैं क्या? आप बोलते हो अपने आप को अच्छे, क्या प्रभु आपको बोलता है आप अच्छे व्यक्ति? हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मर्डर भी अपने आप को बोलता है मां तो सुठो मानू है लाडू, लेकिन प्रभु बोल रहा है क्या कि आप अच्छे आदमी हैं? वाई? बिकॉज द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन are directed and established by the Lord, and when he delights in his way and he busies himself with his every step। ये एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, जो कहता है कि जब किसी के रास्ते कदम प्रभु को पसंद है, तो वो न सिर्फ उसको गाइड करता है, न सिर्फ वो उसको बनाता है, लेकिन वो बिजी हो जाता है उसके स्टेप्स को आशीष करने, उसके हर कदम को आशीष, ताकि उसका ये जिस जमीन पर ये पांव रखे, ये जमीन उसकी होनी चाहिए। प्रभु बिजी हो जाता है, ऐसा वचन में लिखा है, वो बिजीएस्ट हो जाता है कि मैं इसके हर कदम को, मैं इस बेटी की हर एक कदम को, मैं अपने बेटे के इस हर एक कदम को मैं एस्टेब्लिश करूं, मैं इसको गवाही बनाऊं, मैं इसको मजबूत करूं। क्या तो वचन है। हालेलुया। शिष्य थॉमसन का गीत उस दिन हमने सुना, आज भी गाएंगे। क्या कि उसकी आंखों में मैंने जो प्यार देखा मेरे लिए, उसने मेरी जिंदगी को जीत लिया। उसका प्यार, उसका जो हमको संभालने वाला दिल है कि मैं इसको संभालूं, मैं इसको संभालूं,
मैं इसको संभालूं, मैं इसको आगे बढ़ाऊं। यह है यीशु मसीह। इसके लिए तो कहते हैं कि यीशु मसीह सबसे अलग है, दूसरे थोड़ी ऐसे हैं। सब एक है, काएगा सब एक है। यीशु मसीह सबसे अलग है। एट द टाइम ऑफ डिस्करेजमेंट, जब हिम्मत हारने को लगती है, जो कोई भी उसको पुकारेगा वो नया बल प्राप्त करेगा और वो उकाब की नाई उड़ेगा और उसके कदम, हालेलुया, उसके कदम, स्टेप्स, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे अंदर कुछ काम कर रहा है। हालेलुया। प्रोसेस चालू है। कोई बोलो, प्रोसेस चालू है। एक ही बार में हमको ऊंचा नहीं उठाता है, लेकिन स्टेप वाइज, स्टेप स्टेप स्टेप, हालेलुया, कदम बाय कदम, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश, प्रोसेस। बोलो, मेरे अंदर प्रोसेस चालू है। आपके पास आशीषें नहीं आई, फिक्र मत करो, ऑन द वे है। हालेलुया। क्या होगा उस दिन? प्रभु के वचन ने क्या कहा भूमि सिस्टर? प्रभु का टाइमिंग है, अपने वक्त से वो आपको आशीष करेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस चालू है। हालेलुया। वो आशीषें जो जल्दी से मिल जाती हैं, वे आशीषें कहलाती नहीं हैं। किसी व्यक्ति को जल्दी से आशीषें मिल जाएं तो वो आशीषें नहीं होती। गुमराह पुत्र को जल्दी अपना हिस्सा मिल गया, गुमराह पुत्र को जल्दी से अपना हिस्सा मिल गया। इसके लिए जिस हिस्से की वजह से उसको अपने पिता का धन्यवाद करना चाहिए, अपने पिता के पांव में गिरना चाहिए, लेकिन वो हिस्सा पाने के बाद उसने उल्टा पिता को छोड़ दिया। कई लोगों के जीवन में जल्दी आशीषें आने की वजह से वो उल्टा पिता को पीछे छोड़ के गए। कई लोग हैं जो पहले भटकते थे, आशीष नहीं थी तो रोज प्रभु के घर में आते थे, प्रभु दया कर, प्रभु दया, और जैसे ही आशीष मिली, हाँ कम्मा बाबा मुखे जाऊं, मैं कोशिश करूंगा आने की, आज मैं बहुत बिजी हूं। इसके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे लिए भी प्रभु और मेरी कलीसिया के लिए भी जल्दी से आशीषें नहीं, आपके टाइम्स से। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए पिता, लेकिन हम चारों ओर देखते हैं तो लोगों को जल्दी चाहिए, चीजें जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। मैंने बायोडेटा दिया है, जल्दी से प्रभु जल्दी सैकड़ों मुझे दिया छोकरो मोकल। मैनू थियो ब्रदर अञा ताईं हिकु बि माइटी न आई आहे मुंहिंजे, त मैनू थियो आहे माना छा 30 ॾींहं थी सम्झे न 30 साल थी सम्झे। हालेलुया। एतिरे मां छा माण्हू इंतज़ारु पिया कनि, छोकिरा भाई हाणे हिन धीअ जी मिट माइट खे बायोडेटा ठाहे मस ऐं असां टपो ॾियूं, मूंसां कर मूंसां कर मूंसां करे मूंसां करे। हालेलुया। तू क्या ऐश्वर्या राय है क्या? हालेलुया। कई चीज़ें हमारे फिल्म एक्टरों की भी हमारे सामने आती हैं और उनमें से हम सीखते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा कि अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा प्यार करता है। वो जया भादुरी कहती है कि जब कभी हमारी बहू ऐश्वर्या घर में आती है तो अमिताभ बच्चन की आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी श्वेता के जैसा प्यार अपनी बहू से करता है। हालेलुया। और मेरा मन खुश हो गया कि चलो अमिताभ बच्चन एक बात में तो मेरे जैसा है कम से कम। एक बात में तो चलो मेरे जैसा है।
क्योंकि मैं भी जब भी डिंकी को देखता हूं, शबनम गई, डिंकी आई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब धीरज के साथ ब्लेसिंग मिलती है ना, मांग मांग के सनी के लिए, मांग मांग के सनी के लिए जब हमारे घर में बहू आई है, तो मुझे उसकी वैल्यू मालूम है। मांग मांग के मुझे शबनम के लिए लड़का मिला है, तो आज मुझे उसकी वैल्यू मालूम है। इसके लिए आज मेरे मन में अपने जमाई के लिए इतनी इज्जत है, मुझे अपनी बहू के लिए इतना प्यार है मेरे मन में। ये क्यों? क्योंकि जल्दी में नहीं मिले मुझे ये। हाँ? बस सनी का बायोडेटा बनाया, अच्छी भाई, ऐसा नहीं हुआ। जल्दबाजी एक महामारी के जैसी है। जिंदगी में कभी जल्दबाजी न करना। जिंदगी में कभी जल्दी से कार की चाबियां अपने छोटे बेटे के हाथ में मत देना। जिंदगी में कभी अपनी बेटी को एकदम छोटी उम्र में जल्दी से उसकी शादी मत करा देना, नहीं तो जैसे मेरे 6 साल बीते कविता के साथ, वैसे उसके भी बीतेंगे। महाराजा जी आखाणी बुधाईंदो मुखे, तो शादी कई आ कि न रांद करण आई है ते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों राजा जी आखाणी क्यों बुधाऊं? तुझी मां न बुधाई है तो क्या आखाणी? हालेलुया। इसमें इसका कसूर नहीं था, क्योंकि ये 17 साल की उम्र में लड़की क्या सोचेगी बेचारी। इसके लिए जिन भी लड़कियों की शादी थोड़ी लेट हो रही है, मैं आपको यहाँ से इनकरेज करता हूं, लेट नहीं हुआ है। परमेश्वर काम कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। आशीषें तैयार हैं, प्रभु आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये तैयार नहीं रहेगी तो वो आशीषों का भाजी पाला बना देगी। हालेलुया। आपके लिए एक अच्छा पति तैयार है, लेकिन प्रभु आपको एक अच्छी पत्नी पहले बना रहा है। हालेलुया। आपके अंदर काम चालू है। जो आपको लगता है कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, ये ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिल रही है, ये इसके लिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। हालेलुया। कई बार हमारे सपने हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं बहुत, क्योंकि प्रभु दिखाता है यूसुफ को कि तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या करता है प्रभु? यूसुफ को दिखाता है कि तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन जब यूसुफ अपने आप को देखता है तो देखता है मैं खड्डे में पड़ा हूं। खड्डे में पड़ा है और वो सोच रहा है प्रभु ने तो बोला मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। फिर खड्डे में से निकला, फिर उसको लगा शायद अभी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। पोतीपर के घर में काम किया पोतीपर के घर में, और उसकी पोजीशन बढ़ी तो उसको लगा हाँ अभी लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और सडनली पोतीपर ने उसको डाल दिया जेल में। फिर वो जेल में सोचता है सपना तो प्राइम मिनिस्टर बनने का था, ये जेल में किधर से आ गया। कई बार हमारे सपने हम पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि सपने देखे तो हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। प्रभु ने बात तो किया है कि वो मुझे चंगा करेगा, लेकिन अभी तक मेरा जो सर घूम रहा है, अभी तक मालूम नहीं क्यों ये तकलीफ मेरी बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे पति के ऊपर तकलीफ क्यों बढ़ रही है, जबकि प्रभु ने वायदा किया मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी तक क्यों नहीं अच्छी हो रही है, जबकि प्रभु ने वायदा किया कि तू कर्जा लेने वाला नहीं लेकिन तू कर्जा देने वाला बनेगा। लेकिन इधर मेरी हालत तो ऐसी है कि मैं कर्जा लूं किसे। ये इसके लिए क्योंकि ऑन द वे परमेश्वर आपको उन आशीषों के लिए तैयार। बोलो मेरे अंदर तैयारी का काम चले।
हालेलुया। अपनी उस पुरानी घिसी पिटी सोच में से बाहर आ जाओ कि मुझे जल्दी से, क्या मुझे जल्दी चाहिए। जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। पेड़ में से टमाटर को जल्दी काटेंगे तो कच्चे मिलेंगे, आम को पेड़ से जल्दी काटेंगे कच्चे मिलेंगे। खट्टा मिलंदा जेकॾहिं मिठा खपनव त इंतज़ार कर। हालेलुया। मिठो घोट खपेव त इंतज़ार कयो। केॾो नवीन इंतज़ार कयो भाई मिठी ज़ाल त छा त ज़ाल मिली अथसि। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए मिलके हाथ उठा के प्रभु से प्रार्थना करें, जल्दी में मुझे मत देना प्रभु। चवंदो ॾाढी ॾुखी आहे प्रार्थना, ॾाढी ॾुखी, लेकिन ये सही प्रार्थना है। प्रभु जल्दी से नहीं, लेकिन पहले मुझे तैयार करिए और फिर मुझे आशीष करिए। हालेलुया। इसके लिए आज मैं यहां से जो इंकरेजमेंट वाला वचन लाया हूं वो है, उम्मीद को खोना मत। बोलो, उम्मीद को मैं नहीं खोएगा, उम्मीद को नहीं खोएगा। क्योंकि जल्दबाजी अंधी होती है और वो आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। कौन? मिस जल्दबाजी। ये जो मिस जल्दबाजी है ना, ये अंधी है, अंधी, हल्लुड़ी अंधी। तू मुझी जरूरत पूरी न करे सघनी है, धीरज मुझी जरूरतुनि खे पूरो कंदो। तव्हांजे घोट जो नालो छा आहे? धीरज। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो जामन के समझ में ना आई गाल लगे तो मैं एक दो चीज पढ़ूंगा, आपको और समझ में आएगा। स्वीट फ्लावर्स आर स्लो बट वीड्स मेक हेस्ट। मुखड़ियों जल्दी निकरी ईंदियूं आहिनि, पर खुशबूदार गुल आराम सां ॼमंदा आहिनि। हालेलुया। सिंधीअ में बि तो सम्झायां, शाबाशी ॾियो, जल्दी जल्दी शाबाशी ॾियो मूंखे। हालेलुया। हेस्ट इज द मदर ऑफ इम्परफेक्शन। जो जल्दबाजी है ना, वो इम्परफेक्शन की मां है। मतलब उसमें से, जल्दबाजी में से इम्परफेक्शन निकलता है। इम्परफेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? नाकामयाबी है। इम्पर माना तुक्का लगाए कम, यही मिले, ऐसे ही ये काम भी पूरा, ये काम भी ऐसे ही पूरा। ये ऐसे ही कौन करता है मालूम है? जिनके अंदर जल्दबाजी, जल्दी 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 जल्दी। हाँ कहिड़ो बुझे हले, कहिड़ी बुझे हले मिड़ई शादी करणी है ना, हले मिड़ई कलिसा में वञणो न, कहिड़ीअ में भी वञूं, स्कूल ही जाना है ना, कौन से भी स्कूल में जाएं, पास्टर ही पाना है ना, कौन सा भी पास्टर पाएंगे। हु इज द यंगेस्ट पास्टर? उल्लासनगर में सभिनी खां जवान पास्टर कहिड़ो आहे? मां उन ॾे वेंदुमि। उल्लासनगर में सभिनी खां ॿुढो पास्टर केरु आहे? मां उन ॾे वेंदुमि। इस तरह से नहीं होता डिसीजन। जल्दबाजी में नहीं, शॉर्टकट वे नहीं, क्योंकि जल्दबाजी इम्परफेक्शन की मां है। बोलो मां। आपने मार्क किया कभी ट्रेन के लाइन की टिकट हो और कई बहनें बीच में घुसती हैं, फिर बेइज्जती कराती है, ए काय रे, चला चला, मी पण इकडे आए लाइन मध्ये, तू क्या इधर उधर से आई है क्या, चल उधर। उनको लगता है क्योंकि मैं औरत हूं, बहन हूं, मुझे कोई बोलेगा नहीं, मैं लाइन में घुस जाएगी। क्योंकि उनको लाइन में खड़ा हो ना, केर वे लाइन में बीहंदो,
कौन कलीसिया में इतना 2 घंटा बैठेगा जाके? आखिरी में 15 मिनट आएगी, जय मसीह, फिर पास्टर को शक्ल दिखा के जाएगा और बोलेगा जय मसीह ब्रदर, आया माँ, आयो माँ। पूरा 2 घंटा कौन बिठा, 1 घंटा। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए, और ये फार्मूला ही रॉन्ग है। दिस फार्मूला इज टोटली रॉन्ग। यीशु मसीह ने भी जल्दबाजी नहीं की। प्रभु ने शैतान से कहा मैं तेरे आगे नहीं झुकेगा, मुझे जो प्रोसेस है ना उसमें से गुजरने दो, मुझे ऐसे ही ताज नहीं चाहिए। लोगों ने उसको ऐसे ही राजा बनाने की कोशिश की। यीशु ने कहा मैं ऐसे राजा नहीं बनूंगा जब तक कि मैं क्रूस पर अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस मालूम है। प्रभु ने कहा कि अगर मुझे मेरे लोगों को चंगा करना है तो मुझे मार खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मार खाने से ये चंगे होंगे। कि अगर मेरे लोगों को जीवन देना है मुझे, तो मुझे अपना खून बहाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खून बहाने से इनको जीवन मिलेगा, मेरे जी उठने के द्वारा इनको अनंत जीवन। मुझे प्रोसेस में से जाना पड़ेगा, मुझे प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। मुझे बड़ा पास्टर बनना है ना अगर, तो मुझे लोगों के धोखे सहने पड़ेंगे, मुझे लोगों की गालियां सहनी पड़ेंगी, मुझे मार खानी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा। यीशु मसीह को प्रोसेस मालूम था, आपके दास को प्रोसेस मालूम है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आशीषें पाने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। गेहूं को आटे में बदलने के लिए, खाने के योग्य बनाने के लिए गेहूं को प्रोसेस में से जाना पड़ता है। यह सोने की मुंदरी बनाने के लिए जो कच्चा सोना है मट्टी से भरा हुआ, उसको आग और भट्टी में से गुजरना पड़ेगा। वो सोना बोलेगा मुझे आग और भट्टी में नहीं जाना है, नहीं जाना है तो मैं तेरे से मुंदरी नहीं बनाएगा तेरी, मैं तेरा क्या करेगा, मैं कंगन भी नहीं बनाएगी तेरे में से। क्यों? क्योंकि तू अशुद्ध है, तू 22 कैरेट नहीं है, तू 0 कैरेट है, मुझे 24 कैरेट चाहिए। परमेश्वर को उन लोगों को आशीष करना है जो 24 कैरेट बनना चाहते हैं, और 24 कैरेट बनने का एक प्रोसेस है। दुख उठाने के द्वारा प्रभु को मालूम था कि मेरे लोग शांति को पाएंगे। प्रभु को मालूम था कदाचित वे रात को रोएंगे, लेकिन फिर सुबह को फिर वो आनंद प्राप्त करेंगे। मैं आज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर आप किसी दुख की भट्टी में से गुजर रहे हैं, आप घबराओ मत। मैं दुख की भट्टी में से गुजर चुका हूँ, मैं रोने में से गुजर चुका हूँ, मैंने चिल्ला चिल्ला के विनतियाँ की हैं परमेश्वर से, मैं घर के प्रॉब्लम में से गुजर चुका हूँ, मैं पैसों के प्रॉब्लम में से गुजर चुका हूँ, मैं सामाजिक प्रॉब्लमों में से गुजर चुका हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टियों का जुल्म क्या होता है मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि एक अपनी जगह में कलीसिया चालू करने के लिए कैसे मार खा जाती है। मैंने वो मार खाई है। मेरी जगह है, मैं मालिक हूँ, लेकिन मैं यहां पे अपना मंदिर नहीं बना सकता हूं, उसके लिए मुझे मार खानी पड़ी है, मैं गुजर चुका हूं। तभी मैं आज आपको इनकरेज कर सकता हूं कि भाई मैंने वो मार्ग से गुजरा हूं। मैं इसके लिए भाई महेश आप चिंता मत करना। आप भले इस वक्त कट्टर हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप परमेश्वर की ओर से हाई पोजीशन। मेरी बहनें, आप दुखों में से गुजरी हैं, आप परिश्रम कर रही हैं इस वक्त। आपको लगता है कि अपने पति को जीतना कितना टफ है, लेकिन मैं आपको बताऊं, घबराना मत। आपको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। कल को जाने दो, 12 बजे से पहले क्या होने वाला है मालूम नहीं। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे आपके लिए और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह की जय।